स्वागत है आप सभी का मन के सामर्थ्य की इस कक्षा के अंदर। सफलता, स्वास्थ्य, समृद्धि, ये सब हमारे लक्ष्य हैं और हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ भी रहे हैं। तो आज की जो कक्षा है इसके अंदर मैं खाली एक ही विषय पढ़ाऊंगा, वो है मन। ठीक, और थोड़ी गंभीर है, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आज की कक्षा को पढ़ाने के लिए मैं जिस पुस्तक का प्रयोग कर रहा हूँ वो है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो जो उन्होंने लिखा है मैं उसको ही पढ़ाऊंगा और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप मन के संबंध में और कुछ नई नई चीजें जान सकें जो आपको बहुत ज्यादा जो है लाभ देंगे। ठीक, तो डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा जो मन है ये वास्तव में दो प्रकार का है। वो इसको दो नाम देते हैं, एक तो कहते हैं यथार्थवादी यानी ऑब्जेक्टिव माइंड, दूसरा वो कहते हैं कल्पनावादी यानी सब्जेक्टिव माइंड। तो डॉक्टर मर्फी लिखते हैं कि चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। यथार्थवादी मन यानी ऑब्जेक्टिव माइंड बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। इसके अवलोकन के साधन आपकी 5 शारीरिक इंद्रियां हैं। आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश से संपर्क का मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसे पहले बताया जा चुका है, यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। तो देखिएगा, मन को उसकी विशेषता के आधार पर इन्होंने नाम दिया यथार्थवादी मन यानी ऑब्जेक्टिव माइंड यानी तर्क करने वाला मस्तिष्क। तो जो हमारा चेतन मन है वो तर्क करता है। अच्छा, उसकी विशेषता क्या है और अवचेतन मन से उसका भेद क्या है? तो उसकी विशेषता यह है कि उसको जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारी जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से होता है। यानी जो अपना चेतन मस्तिष्क यानी उसको ज्ञान प्राप्त होता है बाहर से, और बाहर से किसके द्वारा होता है? तो इंद्रियों के द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त होता है। उसका संपर्क ही बाहर के परिवेश से रहता है, वहां से वो चीजों का निर्देशन भी करता है और चीजों से मार्गदर्शन भी लेता है। जैसे उदाहरण के लिए आप गणित पढ़ते हैं तो गणित आपकी चेतन मन का विषय है, अवचेतन मन का विषय नहीं है वो। आप जो है विज्ञान सीखते हैं, आप संस्कृत सीखते हैं, वो सब चेतन मन के विषय हैं, वो अवचेतन मन के विषय नहीं है। क्योंकि उनके लिए आप जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हो, उन्हें आंखों से देख रहे हो, कानों से सुनते हो, वो सब बाहरी चीजें हैं। तो हमारा जो चेतन मन है वो यथार्थवादी मन है, वो तर्क वितर्क करने वाला मन है, वो बाहरी चीजों से ज्ञान लेने वाला मन है। मैं इसको एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लीजिएगा आप कहीं घूमने जाएं, जैसे कि आप कोई नैनीताल जाता है या फिर कोई मनाली जाता है या कोई शिमला जाता है, कोई कहीं भी जाए, तो वहां आप देखते हो कि कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितने सुंदर जो प्राकृतिक माहौल है, कितना अच्छा आपको लग रहा है। तो वो जिस मन के द्वारा आप लेते हो नहीं, वो आपका चेतन मन है। क्योंकि आपने नेत्रों से देखा, कानों से सुना, अपनी जो त्वचा उससे अनुभव किया कि भी ठंड है, गर्मी है, कैसा माहौल है, कितना सुहाना मौसम है। ये सारी चीजें जो है नी, ये चेतन मन के विषय हैं, ये आप लेते हो अपने चेतन मन से। तो चेतन मन करता क्या है? ये बाहरी चीजों से ज्ञान लेता है और वहां पर उस ज्ञान को अप्लाई भी करता है। ठीक है, दोनों कार्य करता है, निर्देशन भी करता है और मार्गदर्शन भी लेता है वहां से। तो समझ में आया चेतन मन क्या होता है? लेकिन आपका अवचेतन मन इससे बहुत अलग है। उसको कल्पनावादी मन भी कहते हैं, यानी सब्जेक्टिव माइंड। जो हमारा जो ये कल्पनावादी मन है नहीं, अवचेतन मन, ये हमारा जो माहौल है उसके प्रति जागरूक ये भी रहता है, लेकिन इसको जो है इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। अवचेतन मन को ज्ञान प्राप्ति के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती।
इसका ज्ञान जो है वो अतीन्द्रिय है, बिना इंद्रियों के है। कहीं भी आप एक ऐसे विषय में प्रवेश कर रहे हो इस समय जिसको आपने कभी सुना होगा कि योगी समाधि के अंदर चीजें जानते हैं, ऐसे सुना है वहां पे। जैसे मैंने पहले कभी किसी कक्षा में बताया था, मैं योग दर्शन कक्षा भी ले रहा था, तब मैंने बताया था कि समाधि की स्थितियां होती हैं और समाधि के अंदर व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। अभी वो ध्यान लगाता है नहीं, उस विषय का ज्ञान उसके सामने खुलने लगता है। यहाँ भी लगभग वही विषय कहीं ना कहीं छो रहा है। तो वो जिस मन के माध्यम से होता है उसको ही कहा अवचेतन मन। आगे लिखते हैं कि अवचेतन मन अंतर ज्ञान से महसूस करता है, भीतर ही उसके ज्ञान का उदय होता है, अर्थ नहीं होता, भीतर से होता है। ठीक, यह आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी यथार्थवादी इंद्रियां काम न कर रही हों। दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन शिथिल हो या उनिंदी अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। तो यहाँ ये चीज भी ध्यान रखना, चेतन मन करता है तर्क वितर्क बहुत ज्यादा, अवचेतन मन कुछ तर्क वितर्क नहीं करता। तो अवचेतन मन जो सबसे अच्छा जो कार्य करता है नहीं, वो स्थिति तब होती है जब चेतन मन की सक्रियता कम हो जाती है, यानी आपको नींद की स्थिति। तो नींद की स्थिति में आपको समझ में नहीं आता कौन बोल रहा है, क्या आप देख रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, कुछ नहीं पता चलता, होता नहीं होता ऐसा। तो उस समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार ये बात बताता हूँ कि सोने से पहले अच्छे विचारों को करके सो, विचार करके सो कि परमात्मा मेरा सहायक है, वो मुझे हर प्रकार का सुख देगा, वही मेरा रक्षक है, जो मेरे जीवन के अभाव है उनको वही दूर करेगा। क्योंकि उस समय अवचेतन मन के पास संदेश बहुत अच्छी तरह जाता है। तो ये है कि आपका जो अवचेतन मन है, जो कल्पनावादी मन है, उसके कार्य करने का समय तब अच्छा रहता है जब आपका चेतन मन बहुत ज्यादा सक्रिय ना हो, चाहे तो ऊँघने वाली स्थिति या फिर सोने वाली स्थिति या फिर सुबह को जब उठते हैं तब। ठीक, आगे लिखते हैं कि आपका कल्पनावादी मन आंखों की इंद्रियों के बिना देखता है। यह अतीन्द्रिय क्षमता है, यह कहीं और हो रही घटनाओं को देख व सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से बाहर निकलकर दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथा सच्ची जानकारी ला सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठियों के मजमून पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर डिस्क पर डिस्क ड्राइव के प्रयोग के बिना जानकारी पा सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो कई बार हम विचार करते हैं तो ऐसा लगता है ये हो ही नहीं सकती, लेकिन ये सारी संभव है। अवचेतन मन के द्वारा आप दूर बैठे हुए स्थान की चीजों को देख सकते हो, क्योंकि इसकी अतीन्द्रिय क्षमता है और आपने सारी चीजें सुनी भी होंगी। मुझे पूरा विश्वास है आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ये बातें ना सुनी हो, कभी ना कभी सुनी है सबने कि वो व्यक्ति दूसरे के मन की बात जान जाता है, वो व्यक्ति दूर बैठा हुआ बता देता है कि वहाँ क्या चल रहा है। क्योंकि जिसने अपने अवचेतन मन को समझ लिया और इसकी शक्तियों को जगा लिया, उसकी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा है कि अवचेतन मन जो है बहुत अधिक पावरफुल है। कार्यों को ठीक करना कोई बड़ा काम नहीं है, जीवन में सफलता प्राप्त करने कोई बड़ा काम नहीं है, ये सब आसान है। उसके लिए जिसको अपने अवचेतन मन का उपयोग करना आ गया वो सब कुछ कर सकता है। ठीक, बंद चिट्ठियों के अंदर क्या है, वो जानकारी ले सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि जब आप अपने यथार्थवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। देखो, आपको कार्य करना है विश्वास से और प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थनाओं के फल होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये कक्षा किसके, प्रेम, पुरुषार्थ और प्रार्थना की। ठीक, जब आप इन दोनों को अच्छी तरह समझोगे नहीं दोनों क्या क्या कार्य करते हैं, तभी आप ठीक तरह प्रार्थना कर सकते हो अपने लिए, अपनों के लिए। ठीक, तो मैंने ये एक विषय इसके अंदर लिया मन के अंदर कि मन के दो प्रकार हैं, एक यथार्थवादी और दूसरा कल्पनावादी। यथार्थवादी मन बाहर से जान लेता है और कल्पनावादी जो मन है अपने, वो अंतर ज्ञान से कार्य करता है, वो अतीन्द्रिय क्षमता है उसके अंदर।
ठीक। इसी मन के अंदर मैं दूसरी चीज पढ़ाता हूँ कि अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। ये मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। ठीक। डॉक्टर मर्फी लिखते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को चाहे जो बताएं, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे तो भी यह उसे सच मान लेगा, फिर यह उस जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा। यह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियां, अनुभवों और घटनाओं में साकार कर देगा। इसलिए मैं पहली कक्षा से आपसे कहता आता हूँ कि सकारात्मक रहो, क्योंकि तो यदि बात आपके अवचेतन मन के अंदर पहुंच गई नहीं, अभी मैं आपको एक रियल घटना भी बताऊंगा। ठीक। तो यदि चीजें गलत है, नहीं भय है, डर है, ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसी घटना हो जाए, तो समझ लेना आपका अवचेतन मन वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देगा। ये उसकी ताकत है, ये चेतन मन के अंदर की क्षमता है। इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना। अभी मैंने कहा नहीं, एक और उदाहरण बताऊंगा, उससे आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। ये है। आगे देखिएगा, आपके साथ जो भी हुआ है इसलिए हुआ क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी। यानी जो भी कुछ अच्छा हुआ है, जो भी कुछ गलत हुआ है, नहीं कहीं ना कहीं उसके कारण हम है। हमने वैसे विचार किया, अवचेतन मन को वैसे संदेश दिया, उसने वैसी परिस्थितियां पैदा कर दी। अगर आपने गलत संप्रेषण किया है या अपने अवचेतन मन तक विस्तृत अवधारणाएं पहुंचाई हैं, विकृत, तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इसे करने का सबसे निश्चित तरीका अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार देते रहना। बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन ने स्वीकार कर लेगा। इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई तथा ज्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। तो यहाँ हम सबके लिए संदेश है कि यदि हम में से कोई गलती से भी अपने अवचेतन मन के पास में नकारात्मक चीजें भेज रहा है, कि भय के विचार भेज रहा है, कल के लिए भयभीत है कि कल कुछ गलत ना हो जाए, तो उसको रोक ले, अभी रोक ले उस चीज को। ठीक है, क्योंकि देर सवेर यदि वो विचार पक्के हो गए नहीं, तो परिस्थितियां फिर बहुत भयंकर हो जाएंगी। इसलिए हम सब ये ध्यान दें कि हम में से कोई गलत चीज तो नहीं भेज रहा अपने अवचेतन मन के पास में, और भेज रहा है तो उसको रोक के अच्छी चीजें भेजना शुरू करे कि हाँ, मैं परमात्मा के सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देता है। और शक्तिमान परमात्मा मेरे साथ में है, वो महावैद्य है, तो मेरा रोग किस तरह बच सकता है। इतने प्यारे प्यारे विचार उसके पास में भेजें। और ये सच्चाई है, ये खाली उसको बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो हमारे साथ है ही। ये चीजों को कहने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम तो सच बात पढ़ा रहे हैं, वेद के अंदर झूठा तो कुछ है नहीं। ये समझना है। तो ये जी, अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे खांचे बना देते हैं। अगर आपके ये विचार सद्भावनापूर्ण, शांत और सृजनात्मक हैं, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और सृजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं? इलाज है अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश दें। इस चीज के, खुशी के, स्वतंत्रता के और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश दें। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और दैवी स्रोत के साथ एक रूप है, यानी परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को ये भी मानते हैं, डॉक्टर मर्फी ये बात कहते हैं कि अवचेतन मन जो है मान लेता है, तर्क नहीं करता, लेकिन इतनी ताकत इसके पास में, तो कोई तो इसके पीछे है। और हमने वेद के अंदर पढ़ा है कि इसके पीछे जो शक्ति है वो परमपिता परमात्मा है, जो सर्वशक्तिमान है। उसने उसको इतना शक्तिशाली बनाया है। तो उसे सही काम लेने, और परमात्मा ने प्रारंभ में कहा था, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, सही नहीं सोचनी है, गलत नहीं सोचनी। यह उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा, जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। तो ये चीज भी समझ में आ गई कि हमारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता। इसलिए यदि गलत चीज भेज रहे हो तो उनको रोक दो, सही चीजें जो है उनको भेजना शुरू कर दो, वो उनको भी वैसे ही स्वीकार करता है जैसे गलत को करता है।
ठीक। अब मैं इसके अंदर जो है तीसरा विषय पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जी। जो कि एक वास्तविक उदाहरण है। अवचेतन मन जो है नी, ये सुझाव के प्रति भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया करता है। जी। जैसा आप इसको सुझाव देते हो नी, उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया उसी प्रकार की होगी। जी। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। ठीक। कई बार ऐसा है, मान लो राजवाला जी हैं, ठीक है, ये सो के उठी और उसके साथ ही सभी नहीं कहने लग जाए कि अरे आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, आपको कुछ बुखार उखार तो नहीं है, चेहरा ऐसा लग रहा है पीला पीला सा पड़ रहा है। तो जब बार बार इस प्रकार के विचार आएंगे नहीं और इनको ये मानने लग जाएंगे तो ये बीमार हो जाएंगे। ये सच्चाई है। आप किसी को भी बीमार कर सकते हो, हमको करना नहीं है, हमको स्वस्थ करना है दूसरों को। लेकिन जब 10 आदमी किसी को ये बात बोलेंगे नहीं तो वो मान लेगा, वो बीमार हो जाएगा। डॉक्टर मर्फी इसके अंदर एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है, ठीक, और वो अपनी सहयात्री यानी अपनी पत्नी के साथ में कहीं जहाज में जा रहा है वो, और पत्नी जो पहले थोड़ी सी घबराई हुई है क्योंकि पहली बार बैठी है जहाज के अंदर, वो उसको थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा है। कोई व्यक्ति आके उसके पास में ये कहे नहीं कि अरे आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि आप बीमार ना हो जाए, आपको तो उल्टी आ सकती है, तो वो उसको उल्टी आ ही जाएगी को। और यदि वही बात किसी ऐसे व्यक्ति को कही जाए जो जहाज पे सफर करता है, कह रहे आपकी तबीयत खराब लग रही है, बीमार हो जाओ, तो क्या कहेगा, तू चला जाए यहाँ से, क्योंकि मैं बहुत समय से जहाज पे जा रहा हूँ। कहने का क्या है, आपका चेतन में जिस चीज को मान लेता है नहीं वो चीजें हो भी जाती हैं, और जिसको नहीं मानता वो चीजें नहीं होती। भूत प्रेत किनको सताते हैं, जो उनको मानते हैं। काली और शीतला किसके ऊपर आती हैं, जो उनको मान लेते हैं। कुछ नहीं होती, इनमें से कोई भी कुछ नहीं होता, सब कुछ भीतर से होता है। तो भीतर से अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है कि गलत किसी विचार को नहीं मानना। देखो कितने लोगों के ऊपर भूत प्रेत आते हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना किसी आर्य समाजी के ऊपर आया हो। मानता नहीं, किसके ऊपर आता भी नहीं, जो मानते हैं उनके ऊपर आते हैं। वो बालाजी जाते हैं, सिर पटकते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो नहीं मानता उसके ऊपर आता भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का क्या है, हमारा अवचेतन मन हमारे सुझावों के प्रति बहुत सक्रिय रहता है, इसलिए उसके भीतर कोई भी नकारात्मक, कोई भी निराशा का, कोई भी हताशा का, कोई भी भय का, किसी भी प्रकार का विचार आने नहीं देना है। हमेशा उसमें सकारात्मक चीजों से भरना है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, आप कोशिश करना, और जीवन में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो भी रहा है जी। आज कल से अच्छा है और कल आज से भी अच्छा होगा जी। तो जीवन में इतना सकारात्मक रहना है जी, समझे। अच्छा, मैं आपको एक वास्तविक घटना बताता हूँ जो कि इस पुस्तक में दी हुई है। इस घटना को सुनकर आपको थोड़ा सा डर भी लग सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि डर के विचार बिठाने ही नहीं है जी जी। लेकिन एक समझनी है कि चीज किस स्थिति तक घट सकती है। तो डॉक्टर मर्फी लिखते हैं कि कई सालों से मैं केक्सटन हॉल में लंदन ट्रुथ फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा हूँ। वहाँ के बात है, ये केक्सटन हॉल है लंदन के अंदर, अच्छा, जिसमें मैंने कुछ साल पहले स्थापित किया था जी। इसकी निदेशक डॉक्टर इवलिन फ्लीट ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोराइसिस था। दोनों भयंकर है अपने आप में बीमारी। एक बीमारी भी अपने आप में बहुत भयंकर होती है, तो चमड़ी गलने लगती है जी, और अर्थराइटिस में तो जोड़ बिल्कुल जाम हो जाते हैं जी। ठीक है, तो उस बच्ची को दोनों बीमारी थी, कई जगह इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं। वह आदमी हताश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता था
यदि मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं अपना दाहिना हाथ भी देने को तैयार हूँ। जी कई बार व्यक्ति निराशा में पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलने लगता है, ठीक है, तो इस प्रकार की वो बातें बोलता। तो लिखने में डॉक्टर फ्लीट कहते हैं कि डॉक्टर फ्लीट के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया, कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी की आर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका था। आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आप अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही तरीके से उपचार करे, वरदान दें, ऊपर उठाएं और प्रेरित करें। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, यह तो आपके आदेश का शब्दशः पालन करता है। जी ये कितनी सेंसिटिव चीज है, जी बहुत ही सेंसिटिव चीज है। ये सही को भी मानता है तो गलत को भी मानता है, गलत को भी मानता है तो सही को भी मानता है। जिसको नहीं पता वो गलती करें तो बात है, लेकिन हम तो जान रहे हैं, इसलिए हम तो प्रयास करें अच्छा करने का। जी हमें बहुत कोशिश करनी है, बहुत सतर्क रहना है कि हमारे मुंह से गलती से भी कुछ गलत चीजें ना निकल जाएं, क्योंकि हमसे हो जाती हैं कई बार ऐसी चीजें, ठीक है, लेकिन हमको नहीं करनी है, सतर्क रहना है, क्योंकि मजाक नहीं समझता, ठीक है, और सुझावों के प्रति कार्य करता है। तो मैंने आज पाठ में आपको 3-4 चीजें बताई। पहले मैंने आपको बताया कि आपका चेतन मन क्या है, यथार्थवादी, और अचेतन मन क्या है, कल्पनावादी, सब्जेक्टिव। बाहर से चीजें लेता है, अचेतन मन भीतर से ही जान लेता है और इसके अंदर ताकतें हैं करने की। हमने ये पढ़ा कि अवचेतन मन जो तर्क नहीं करता, बिल्कुल मान लेता है, जो कहोगे उसको मान लेगा, बार बार बस उसको रिपीट करना होगा। तीसरा हमने कहा कि सुझाव के प्रति जो है, मतलब इसके अंदर शक्ति है, इसके ऐसे सुझाव दोगे गलत वाले तो गलत चीजें भी मान लेगा, तो सुझाव देने हैं। और चौथा हमने इसके अंदर एक परिणाम भी पढ़ ले कि इतने आगे तक भी ये कर सकता है, इतने जिसके हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना भी काम कर सकता है कि जीवन में सकारात्मक रहो, परमात्मा हमारे हमेशा साथ में है और हम लोग एक दूसरे के साथ में है, सुंदर है, आगे भी बहुत सुंदर होगा। हम रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।